दलदल ही सही पैर जमाए रखना, दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, ऐ मेरे दोस्त बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखना, बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखना। दोस्तों, पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में स्वागत है आपका। मैं मनीष हुसिंगा आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ रेलवे एनटीपीसी के लिए, जिसमें कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उस कॉन्सेप्ट को मैं आज फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है और कुछ स्टूडेंट्स के समझ में आया होगा, कुछ स्टूडेंट के समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आज उस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हालांकि उसमें इतना कुछ था नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूले थे, 3 फार्मूले ही काम के थे बस, और कुछ था नहीं। वैसे मैंने पहले a+b का होल क्यू और a-b का होल क्यू, a q - b q और a q + b q के होल क्यू के फॉर्मूले मैंने पहले ही लिखा दिए हैं। तो दोस्तों एक बार इनको भी देख लेते हैं। a+b का होल क्यू, a q + b q + 3ab × a+b, a-b का होल क्यू = a q - b q - 3ab × a-b और a q - b q = यदि हमें इनमें से निकालना हो a q + b q तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक फार्मूला और है a q + b q = a + b × a² + b² - ab, और एक फार्मूला और है a q - b q = a - b × a² + b² + ab। ये 4 फार्मूले हैं और ये 2 इनसे बन जाते हैं। 6 फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर से ज़रूर नोट करना। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं उस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जो कल हमने पढ़ा था। अभी हमने a q वाले फार्मूले और a + b के होल क्यू वाले फार्मूले देखे। अभी a q + b q + c q - 3abc, ये एक टर्म्स है। इस टर्म्स से हमें वो फार्मूले बनाने हैं। वो किस प्रकार से बनेंगे आइए देखते हैं। a q + b q वाले फार्मूले को देखो तो a q + b q का फार्मूला होता है a + b का होल क्यू - 3ab × a + b। जब इन दोनों का फार्मूला बना दें तो इसको हम एज इट इज रख देंगे यहाँ पे। ये सब इसके बराबर चल रहा है। तो अब इससे हमें एक फार्मूला और बनाना है a + b का होल क्यू से और c q से। a + b को हमें एक टर्म्स मानना है, तो एक टर्म्स मानेंगे तो इससे फार्मूला बनेगा हमारे पास, क्योंकि a + b का होल क्यू, तो यहाँ पे a का काम a + b कर रहा है, तो a + b + c का होल क्यू - 3a + b × c × a + b + c, और यहाँ से हमें पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास 3ab × a + b और यहाँ से है -3abc। तो दोस्तों इसमें करना कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, a + b + c का होल क्यू - 3ac + b, यहाँ से तो इसको ऐसे ही रहने दो, a + b × c × a + b + c, और यहाँ से हमें क्या करना है, 3ab कॉमन ले लेना है। 3ab कॉमन ले लेंगे तो क्या है हमारे पास a + b यहाँ से बच जाएगा और c यहाँ से बच जाएगा, तो a + b + c। अब आप देख सकते हो कि तीनों टर्म्स में a + b + c, a + b + c कॉमन है, तो उस टर्म्स को हम कॉमन रख देंगे यहाँ पे a + b + c। तो हमारे पास अब टर्म्स बचेगी a + b + c का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से a जाएगा तो यहाँ बनेगा 3, इसको चलो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, a + b × c, 3a + b × c, यहाँ से ये चला जाएगा। फिर यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 3ab बचेगा, यहाँ से हमने 3ab कॉमन लिया था, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 3ab। अब दोस्तों सिंपली हमें करना कुछ भी नहीं है इसमें, a + b + c × a + b + c का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमें 3
इसको इसमें गुणा कर देंगे, 3 कॉमन लेना है और इसको इसमें गुणा करना है, 3 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, तो ये तो बिल्कुल बाहर निकल के आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा माइनस भी आ जाएगा यहाँ से बाहर निकल के, तो ये आएगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला बन गया, इसके बराबर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला बन गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा यहाँ से। ये एक फॉर्मूला था जो कल मुझे लग रहा था कल आपके समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने इसको दोबारा से रिपीट कर दिया है। इससे ही आगे ही वो दोनों टर्म्स और बन जाएंगी, उन दोनों टर्म्स को भी मैं आपको बना के बता देता हूँ क्या टर्म्स बनेंगे। इसको अब मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये हमने कल ही पढ़ लिया था, सिर्फ और सिर्फ हमने आज रिपीट किया है इसको। तो इससे एक और 2 फॉर्मूले और बनेंगे, उनको भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कैसे बनेंगे वो। तो जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू, ये है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 3 ए बी है और इसको होल स्क्वायर को हम यहाँ से खोल लेंगे, तो इसके इज इक्वल टू में है तो इसको यहाँ से लिखते हैं हम, इसके इक्वल टू में है ये सब कुछ, तो इसको खोल देंगे हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी। जब हम इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बनेगा हमारे पास। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। ये मैंने इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्योंकि 2 प्लस का है और 3 यहाँ पे ए बी माइनस का है, तो ए बी माइनस का बच जाएगा, इसी प्रकार से बी सी माइनस का बच जाएगा, इसी प्रकार से सी ए माइनस का बच जाएगा। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला फिर से बन गया, ये इसके इक्वल टू में है, ये मैंने आपको कल बताया था। तो इसको एक फॉर्मूला और बन गया, एक प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, ये एक फॉर्मूला और बन गया है। 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, अब एक लास्ट फॉर्मूला और रह रहा है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे निकल के आएगा। तो उसमें भी कुछ भी नहीं है, ये इक्वल टू में चल रहा है और यहाँ से हमें क्या करना है a प्लस बी प्लस सी, और हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से ही भाग दे देता हूँ। तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि सब में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 2a स्क्वायर आ जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा, 2c स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास वहाँ से बन जाएगा माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो दोस्तों इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, इसको एज इट इज रख लेना है। फिर यहाँ पे a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार से बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसका मतलब होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार से c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये मैं आज आपको जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको कल कर दिया था। यदि कोई भाई इसको पहली बार देख रहा है तो कल की वीडियो को और देख ले, जिससे कि वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले हैं जो बन रहे थे, मैंने आपको तीनों दोबारा से बता दिए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा से बता दिया। आज फिर इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े ही हमने जल्दी बताएं क्योंकि ये इसको रिपीट किया है, इसलिए दोस्तों YouTube पर कोई भी रिपीट नहीं करता है, सब यही बोलते हैं कि बाद में जाके वीडियो को दोबारा से देख लेना, लेकिन मैंने ये दोबारा से रिपीट कर दिया है क्योंकि आपके थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। कल का एक क्वेश्चन था, पहले तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। कल का क्या क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
तो कल का क्वेश्चन था हमारे पास HW का। HW का जो क्वेश्चन था उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास दे रखा था क्वेश्चन में a + b = 6 दे रखा था और AB = 16/3 दे रखा है और AQ + BQ का हमें मान निकालना है। दोस्तों इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें AQ + BQ का मान निकालना है। तो AQ + BQ का मान कैसे निकाल सकते हैं? AQ + BQ का फॉर्मूला होता है हमारे पास सीधा a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। और यदि किसी भाई को ये समझ नहीं आ रहा था कैसे आया, तो इसको एक बार ऐसे लिख लेना, a + b का होल क्यूब = AQ + BQ + 3ab इंटू a + b। इसी फॉर्मूले से ये बन के आता है। यहाँ से हम इसका एज इट इज यहीं रहने देते हैं और जिसका मान निकालना है उसको छेड़ते नहीं हैं हम, क्योंकि जो चाहिए हमें उसको छेड़ना नहीं है। तो इसको इधर लाते हैं, तो इसको एक साइड रखेंगे, AQ + BQ = a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। अब यहाँ से इसका मान तो हमें निकालना है। a + b का मान क्या है? 6 है। 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 16/3 इंटू a + b का मान क्या है? 6। 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 216 और ये आ जाएगा हमारे पास 96। तो आपको पता है कि अब इसका आंसर आ जाएगा 120। 6 में से 6 जाएगा 0, 11 में से 9 जाएंगे 2 और 1 में से 0 जाएगा 1। 120 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा कल का HW वाला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारी तैयारी बूस्ट हो सके। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं जो भी कुछ करवाता हूँ आप उसको नोट ज़रूर से ज़रूर किया करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इस इंपॉर्टेंट पोर्शन से ज़रूर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। AQ + BQ = हमारे पास दे रखा है 218 और a + b का मान दे रखा है हमारे पास 2 और AB का मान दे रखा है। AB का मान हमसे पूछा है। दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। सीधा सा हमको कुछ भी नहीं करना है। हम तो बस a + b का होल क्यूब जानते हैं। AQ + BQ + 3ab इंटू a + b। जो चाहिए उसको हम छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। जो हमें लाइफ में चाहिए होता है उसको हम छेड़ते नहीं हैं, ये आपको पता होगा शायद। तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। a + b का मान निकालना है। यहाँ से a + b का मान 2 रखो, इसका होल क्यूब रखो, फिर AQ + BQ का मान 218 है प्लस 3 इंटू AB और a + b का मान हमारे पास 2 दे रखा है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 8 आ जाएगा ये प्लस बराबर 218 प्लस इसको यहाँ पे करेंगे 6 से भी हो जाएगा ये। अब जब इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 6ab = इसको इधर सेंड कर रहे हैं, वो मैंने इसको 8 - 218 6ab ऐसे लिख लेता हूँ मैं। तो इसको -210 = 6ab। अब दोस्तों इसको ऊपर लिखता हूँ मैं। तो AB का मान आएगा -210/6। 3 से काट लो इसको, ये 70 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा और -35 इसका आंसर आ जाएगा। AB का मान यहाँ से हमारे पास -35 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हमारी बेसिक अप्रोच यही होनी चाहिए कि हम फॉर्मूलों को अच्छे से अच्छे याद कर ले, फिर फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल क्यूब AQ + BQ + 3ab इंटू a + b। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें जिस भी टर्म्स का मान चाहिए, जैसे a + b का मान चाहिए, तो इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं हम और एज इट इज रहने देंगे और जो जो हमें मान दे रखा है उसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपली सॉल्व करते जाएंगे हम इसको।
तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, उनको आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लिया करो थोड़ा। क्या आप नोट कर लोगे ना, तो इससे कभी भी आपको दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी नोट्स को उठाकर देख सकते हो। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, x प्लस वाई का मान हमें दे रखा है 7 और x और y का मान हमें दे रखा है 10 और 1/x³ प्लस 1/y³ का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों देखिए 1/x³ प्लस 1/y³ का मान हम कैसे निकालेंगे। हमें इसको निकालना है तो इस पर अटैक करेंगे और इसका लैसे पे लेंगे x³ प्लस y³। ये यहाँ पे जाएगा y³ प्लस x³। तो इसके ऐसे रख लेते हैं x³ प्लस y³। एक ही बात है, x³ प्लस x³ इंटू y³। अब हमें इसका मान ना निकाल के हम इसका मान निकाल देंगे तो भी वही बात है। तो दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे इसको। मैं इसके ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। अगले क्वेश्चन से हम इसके ऑप्शन भी रखेंगे। वैसे इसमें भी दे देता हूँ मैं आपको 133/100, 33/100, 233/100 और डी नन ऑफ दीज। दोस्तों ये हमारे पास ऑप्शन है। ऐसे ही ऑप्शन हमारे पास आते हैं, सेम सी डिजिट आती है और हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब x³ प्लस y³ का मान हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमने पढ़ रखा है। x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई। भाई हमने पढ़ा था a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो वही है, a की जगह x है और y की जगह b है, b की जगह y है। और नीचे तो इसको एज इट इज ऐसे की ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास x y का मान है तो हम इसको x y का होल क्यों रख देते हैं, क्योंकि x का क्यों और y का क्यों है तो हम इसको मल्टीप्लाई तो है ही है, तो x y का होल क्यों रख सकते हैं इसको, ये आप जानते होंगे। अब x प्लस वाई का मान हमारे पास क्या है 7 है, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई का मान हमारे पास क्या है 10 इंटू एक्स प्लस वाई का मान, यहाँ से x प्लस वाई का मान 7 है बटे एक्स वाई का मान फिर से 10 और 10 का होल क्यूब। तो दोस्तों अब क्या करना है हमारे पास, इस नन ऑफ दीज को मैं नन लिख देता हूं और इसमें एक और जोड़ लो, एक जीरो और लगेगी इसमें। ये आ गया हमारे पास 343, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है दोस्तों, और माइनस 7 या 21 और 21 में 10 का गुणा करेंगे जब 210 बटे 1000, क्योंकि 10 का क्यूब क्या होता है 1000। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 133 बटे 1000, ये हमारा आंसर आ गया। यदि हमें और ऑप्शन में कोई और वैल्यू दे रखी हो, ये तो मेरे द्वारा बनाए गए ऑप्शन है, क्या पता है एग्जाम में कोई और भी आ सकता है, तो यहाँ से हमें आगे सिंपली सॉल्व क्या कर सकते हैं हम 0.133, इससे आगे हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये हमारे पास ऑप्शन में क्या है, यहाँ से ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसकी बेसिक अप्रोच यही है और शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक दोनों यही है। यदि हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे तो क्या करेंगे, तो हमें पता है कि एक्स वाई का मान निकालना है, और क्यों में एक्स वाई का मान 10 है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं हम। ऐसे ऑप्शन से भी हम क्वेश्चंस को आसानी से बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। एक स्टूडेंट होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है और एक स्टूडेंट होता है जो कम टाइम में कर देता है, तो दोनों स्टूडेंटों में ये फ़र्क होता है कि वो जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्व कर लेता है और वो पेपर सॉल्व भी करता रहता है और उसका टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए आप ऐसा पढ़ो जिससे कि एग्ज़ाम में स्कोर अच्छे से अच्छे कर पाओ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है हमें। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान हमें 899 दे रखा है, ए माइनस बी का मान हमें दे रखा है
31 दे रखा है हमें, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दे रखा है 899 और ए माइनस बी का मान दे रखा है हमें 31। और हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। दोस्तों ये हमसे पूछा गया है इसमें। तो हमें क्या करेंगे, जब यदि हमारे पास ऐसी कोई सिंपल टर्म्स पूछी हो तो हम सीधे सीधे उसको निकाल देते हैं फॉर्मूला लगा के, लेकिन यहाँ से फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा सरलीकरण करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। अब हमें पता है, ऐसा तो हमने फॉर्मूले में पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो ऐसा पढ़ा है हमने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो बनता है। तो उस फॉर्मूले को रखो सबसे पहले, तो वो फॉर्मूला है ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्तों इसका मान हमें निकालना है, तो इसका मान निकालना है, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दे रखा है, हमारा काम और भी सिंपल हो गया, वरना हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना पड़ता। और ए माइनस बी का मान दे रखा है 31, तो ये और भी बढ़िया हो गया। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान निकालना था, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 899/31। अब इसका सबसे पहले भाग देना पड़ेगा, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि 31 का पहाड़ा तो हम याद है नहीं। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को, इसका एक का यदि हम 31 में यदि 9 का गुणा करेंगे तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास 9 आएगी, इसमें भी 9 है, तो हम ऑप्शन भी होंगे हमारे पास वहाँ पर। तो ऑप्शन में जिसमें 9 आएगा उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। तो दोस्तों इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 31 में 2 का भाग, 31 में 899 में 31 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा और फिर 9 बार जाएगा, 29 इसका आंसर आ जाएगा। यदि हमारे पास ऑप्शन दे रखे हों दोस्तों, जैसे ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 29 और बी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 48 और सी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 37 और डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 49। तो इनमें से हमें क्या करना है, 2 ऑप्शन को तो बिल्कुल क्रॉस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 9 ही आएगी, इसकी डिजिट यूनिट डिजिट 9 आएगी, इकाई अंक इसका 9 आएगा, इसलिए इसको दोनों को तो हमें बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। और फिर यहाँ से भाग दे के ही पता चलेगा इसमें कि 29 है या 49 है। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से अप्रोच लगा सकते हैं हम। और यदि हमारे पास ये ना दे रखा होता तो सीधा सा इसका आंसर ये हो जाता। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना है, आप इनको नोट जरूर से जरूर कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। x इक्वल टू √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। x का मान दे रखा है ये, और हमें x डॉट वाई का मान दे रखा है 1, और हमसे पूछा है x क्यू प्लस वाई क्यू का मान पूछा है हमसे। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें हमें x क्यू प्लस वाई क्यू का मान पूछा है, तो इसमें क्या करना है, x क्यू प्लस वाई क्यू का तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो x प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का मान तो हमें दे नहीं रखा, तो x प्लस वाई का मान कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि x डॉट वाई का मान 1 है, तो y का मान क्या हो जाएगा 1/x। मतलब इसका हम रिवर्स कर देंगे जस्ट, तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो x प्लस वाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे। x का मान क्या है √5 माइनस 3 बटे √5 प्लस 3, और y का मान क्या है √5 प्लस 3 बटे √5 माइनस 3। दोस्तों ऐसा हमने पढ़ रखा था, याद करो आप, शुरुआत में मैंने वही पढ़ा था, p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू। अब इसमें 2p स्क्वायर मतलब 5 माइनस 3 बटे ये आ जाएगा p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। ये x प्लस वाई का मान भी हमारे पास आ गया 2।
मैंने आपको याद करो ये बताया था x प्लस वाई का मान हम कैसे निकालते हैं, और जिस भाई ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो शुरुआत से जाके वीडियो को देखे फर्स्ट वीडियो में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2 कैसे आया है यहाँ से। तो x³ प्लस वाई क्यूब इजिकल टू 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई का मान क्या है 1 और x प्लस वाई का मान क्या है 2। तो 8 माइनस 3 इंटू 2 इजिकल टू 8 माइनस 6 इजिकल टू 2 ही इसका आंसर आ गया। x प्लस वाई का मान हमें कैसे निकालना है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मैं इसको आपको यहीं से दोबारा से समझा देता हूँ, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों हमें निकालना है तो क्या है x³ प्लस वाई क्यू का मान निकालना है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई का मान चाहिए। x प्लस वाई का मान कैसे निकालेंगे, हमें पता है y बराबर 1/x है। तो x का मान पुट करो √5 माइनस √3 5 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस 3। तो हमने पढ़ा था 2p² प्लस q² था। तो p² प्लस 2 इंटू p² का मान क्या है 5 प्लस q² का मान क्या है 3 बटे p² माइनस q² था, क्योंकि जब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये a माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाले फॉर्मूले से a² माइनस b² बन जाएगा। तो यहाँ पे p² माइनस q² था, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 3। तो ये 2 इंटू 8 बटे 2 से 2 कट जाएगा। तो a प्लस बी का मान हमारे पास 2 आ गया। तो हम यहाँ से a प्लस बी का मान सीधा पुट कर सकते हैं। a प्लस बी एक्स प्लस वाई का मान हमारे पास 8 आया है। अब इसमें इसको पुट करेंगे तो हमें x³ प्लस वाई क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी 8 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 8। और 8 का होल क्यूब क्या होता है 512। तो 512 माइनस 8 दिया 24, 12 तो ये गया और 12 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 488 आंसर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका 488 आंसर है, ये आप नोट कर लो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चन से एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन हमने इसकी प्रैक्टिस कर लिए 5 क्वेश्चंस की। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे इनको।